वो कहते हैं ना, जब बात देश की हो तो हर कदम एक नई मिसाल बन जाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को एक सख्त संदेश दिया है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और क्या था ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी। लेकिन इससे पहले आज की बड़ी अपडेट्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। दरअसल गुरुवार सुबह से ही पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि लाहौर में कुछ धमाके सुनाई दिए हैं। अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों से भी इस तरह की खबरें सामने आई थी। इसके बाद सरकार के पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB की तरफ से दोपहर 2:34 पर एक वक्तव्य जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि माहौल को और तनावपूर्ण बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम कर दिया गया है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान की हरकतों का माकूल जवाब भी दिया है। सरकार की तरफ से जारी वक्तव्य में कहा गया कि बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के दौरान भारत ने यह स्पष्ट किया था कि हमारा जवाब संतुलित था और टकराव बढ़ाने के मकसद से नहीं था। ब्रीफिंग में यह स्पष्ट किया गया कि हमने पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को टारगेट नहीं किया है, लिहाजा अगर भारत के सैन्य ठिकानों पर कोई हमला किया जाता है तो इसका उचित जवाब भी दिया जाएगा। वक्तव्य के मुताबिक 7 और 8 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों को निशाना बनाया, जिसमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी और भुज शामिल थे। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए इन स्थानों को निशाना बनाया। हालांकि काउंटर US और एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से भारत ने इन हमलों को निष्क्रिय कर दिया। हमलों को निष्क्रिय करने के बाद मलबे को बरामद कर लिया गया है। गुरुवार सुबह देश के सशस्त्र बलों ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान जिस तरह से हमले कर रहा है, भारत का जवाब भी वैसा ही है। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार ये पता लगा कि लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया गया। तो आइए अब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर के पीछे की रणनीति क्या है। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों और उनके परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। दुनिया को जब इसकी जानकारी दी गई तो उससे पहले एक वीडियो दिखाया गया, 9 टारगेट चुने गए और साथ ही 2 महिला अधिकारियों ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के ऑपरेशन की डिटेल में जानकारी दी। पहलगाम आतंकी हमले में पुरुषों को उनके परिवार वालों के सामने सिर पर गोली मारी गई। महिलाओं का सिंदूर उनकी आंखों के सामने छीना गया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने आतंकियों को उसी सिंदूर की कीमत समझाते हुए आतंक के ठिकानों को तबाह किया। महिलाओं को संदेश दिया गया कि कोई उनके सिंदूर पर बुरी नज़र डालेगा तो उसका क्या अंजाम होगा। साथ ही इसे दर्शाने के लिए इसका चिन्ह तैयार किया गया, मतलब कि लोगो, जिसमें सिंदूर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुनिया के सामने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के सबूत रखे और ऐलान किया तो सबसे पहले एक वीडियो चलाया गया, जिसमें बताया कि कैसे भारत लंबे वक्त से सीमा पार से आतंकवाद का शिकार बनता रहा। जिसमें दिखाया 2001 में हुआ सांसद हमला, जिसमें 9 लोगों की जान गई, 18 घायल हुए। 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हुआ आतंकी हमला, जिसमें 31 लोगों की जान गई और 80 घायल हुए। 2008 में हुआ मुंबई अटैक, जिसमें 164 लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा जख्मी हुए। 2016 का वो उरी अटैक, जिसमें 20 मारे गए और 21 जख्मी हुए। साथ ही 2019 का पुलवामा अटैक, जिसमें 40 मारे गए और 5 जख्मी हुए। और फिर पहलगाम अटैक, जिसमें बताया गया कि पिछले दशक में 350 से ज़्यादा भारतीय सिविलियंस की जान सीमा पार आतंकवाद की वजह से गई। 600 से ज़्यादा सिक्योरिटी पर्सनेल की जान गई। इस ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह को चुना गया। संदेश साफ था कि महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं और भारत ने महिला शक्ति की ताकत दिखाई। पहलगाम में आतंकवादियों ने महिलाओं से कहा था कि जाकर वो अपनी सरकार को बता दें। 2 महिला अधिकारियों के जरिए यह संदेश दिया गया कि नारी दुर्गा का रूप भी है। साथ ही एकता का संदेश भी दिया गया। पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर निर्दोष पर्यटकों की हत्या की थी। सोफिया और व्योमिका के जरिए यह संदेश दिया गया कि हिंदू मुस्लिम में तनाव बढ़ाने की कोई नापाक कोशिश सफल नहीं होगी। साथ ही भारत ने सभी धर्मों का सम्मान किया है और धर्म के आधार पर बांटने के मंसूबों को करारा जवाब भी दिया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में सामान्य हो रही स्थिति को खराब करने के उद्देश्य से किया गया था। हमले का तरीका जम्मू कश्मीर और पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के मकसद से भी प्रेरित था। भारतवासियों ने इस प्रयास को विफल किया। यह आतंकवादियों और नफरत फैलाने की कोशिश करने वालों को कड़ा संदेश था। ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर शब्द को लेकर एक वरिष्ठ पत्रकार ने बहुत बड़ा दावा किया। परिंजॉय गुहा ठाकुरता ने अपने एक्स हैंडल पर यह दावा किया कि जिस पर कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
परंजॉय गुहा ने यह दावा किया कि सिंदूर शब्द अंग्रेजी के एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रलाइजिंग डिस्ट्रक्टिव अपोनेंट्स विद ओवरवेलमिंग रिटेलाइजेशन का संक्षिप्त नाम है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, एक वरिष्ठ पत्रकार जो अपनी पहचान नहीं जाहिर करना चाहते का कहना है कि मैं शपथ ले सकता हूं कि सिंदूर का मतलब है स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रलाइजिंग डिस्ट्रक्टिव अपोनेंट्स विद ओवरवेलमिंग रिटेलिएशन। अगर इसका हिंदी करें तो इसका मतलब निकलता है विनाशकारी दुश्मनों को भारी प्रतिशोध से बेअसर करने की रणनीतिक पहल। इस पर थरूर ने जवाब में कहा कि सरकार हमेशा नए नाम रखने में माहिर होती है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम बहुत अच्छा है। ये नाम बहुत सोच समझ कर रखा गया है। मजाक को छोड़ दें तो ऑपरेशन सिंदूर एक शानदार नाम है। ये नाम सुनते ही हमें वो मंजर याद आ जाता है जब पहलगांव में एक दुल्हन अपने शहीद पति के पास बैठी रो रही थी। शादी के सिर्फ 6 दिन बाद ही उसके पति की हत्या कर दी गई थी। इसी घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने की ज़रूरत पड़ी। सिंदूर का रंग लाल होता है और ये भी एक बड़ा संदेश देता है। जिसने भी ये नाम सोचा उसे शाबाशी देनी चाहिए। ये नाम बहुत ही प्रभावशाली है और लोगों को आसानी से समझ में भी आती है। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेमोक्रेटिक थॉट्स।